हमने एमसीयू में ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखे हैं जिन्हें मार्वल कॉमिक्स से लाइव एक्शन में बहुत ही खूबसूरती से अडेप्ट किया गया है। लाइक कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन का ये फाइट सीन, स्पाइडरमैन होमकमिंग का ये रबल सीन, सिविल वॉर में एंट मैन एंड हॉकाई का ये वाला सीन और वुल्वरीन के क्लॉज पर हल्क का रिफ्लेक्शन वाला सीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के कुछ ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स की जो अब तक हमें एमसीयू में नहीं दिखाए गए हैं और फ्यूचर में हम इन्हें लाइव एक्शन में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉमिक्स का वो मोमेंट जिसे शायद आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, 2015 की सीक्रेट वॉर्स का वो गूज बम्स देने वाला मोमेंट जहां डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है बिकॉज वो बियॉन्डर्स की पावर्स को स्टील कर लेता है और यहाँ एक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है। बैटल वर्ल्ड मतलब सभी यूनिवर्सेस के लेफ्टओवर से बना एक अर्थ। और तभी यहाँ पर थैनोस एंट्री लेता है जो डूम से कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो, मैं भी एक टाइम पर गॉड हुआ करता था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट ने मुझे वो पावर्स दी थी और तुम एक वीक गॉड हो, एक प्रेटेंडर हो। तो डूम कहता है कि क्या अब तुम्हारे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है? थैनोस कहता है नहीं, लेकिन मैं अब भी वही ग्रेट थैनोस हूँ और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। एंड तभी डूम थैनोस की चेस्ट पर पंच करता है और उसके स्केलेटन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। एंड गेस व्हाट, ये मोमेंट हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉमिक्स का एक काफी बड़ा मोमेंट है, तो लाइव एक्शन में इसे अडेप्ट करना सेंस बनाता है। आप इमेजिन कीजिए कि इस मोमेंट को बिग स्क्रीन पर देखना कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट मोमेंट जो हम एमसीयू में देखना चाहते हैं वो है गैलेक्टस का अराइवल। आई नो हमें फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस देखने को मिला था, बट क्या वो सच में वही गैलेक्टस था जिसे हम देखना चाहते थे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इस मूवी में गैलेक्टस को एक जाइंट पर्पल बीन की जगह एक मिस्टीरियस कॉस्मिक क्लाउड बनाया गया था जिसके अंदर हमें गैलेक्टस का फायरी हेलमेट देखने को मिला था। लाइक उसकी शैडो का यूज करके उसे गैलेक्टस दिखाने की कोशिश की जरूर गई थी, बट ऑनेस्टली ये वो गैलेक्टस तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा हम देखना चाहते थे। बट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें एक्चुअल गैलेक्टस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपने मूवी के लीक्स में गैलेक्टस का लुक देखा हो तो ये काफी प्रॉमिसिंग है और इस लीक फोटो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मार्वल उसे कॉमिक एक्यूरेट रखने वाला है। तो ये मोमेंट भी जल्दी लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में एमसीयू रिबूट होने वाला है, तो एक्समैन भी हमारी मेन टाइमलाइन में आ जाएंगे। मतलब सारे ही हीरोज एक ही अर्थ में एग्जिस्ट करेंगे और उसके बाद म्यूटेंट सागा की शुरुआत होगी, जिसका मतलब है कि हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का इवेंट भी देखने को मिल सकता है, जहां स्कारलेट विच हाउस ऑफ द एम इवेंट्स के बाद पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड यहाँ ओनली कुछ ही म्यूटेंट्स बच जाते हैं। लेकिन एक दिन उन बचे कुछ एक्समैन को पता चलता है कि फिनिक्स फोर्स अर्थ में रिटर्न कर रही है, जिसका न्यू होस्ट होप समर्स होने वाली है। एंड साइक्लोप्स कहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर फिनिक्स फोर्स का यूज करके अपनी म्यूटेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वो कहता है कि ह्यूमंस ने हमेशा हम एक्समैन को हेट किया है और अब हम उन्हें अपनी रियल पावर दिखाएंगे। तभी कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स को लीड करते हुए वहां पहुंचता है और एवेंजर्स इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिससे इन दोनों साइड्स के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है। और फिनिक्स फोर्स को रोकने के लिए हमें टोनी स्टार्क का पावरफुल आर्मर फिनिक्स बस्टर भी देखने को मिलता है। तो एवेंजर्स एंड एक्समैन जब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो ये मोमेंट भी चिल्स देने वाला होता है। तो म्यूटेंट सागा में स्टोरी को फॉलो किया जा सकता है। नाउ गाइस, बात करते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स की जिन्हें लाइव एक्शन में देखने में हमें काफी टाइम लग सकता है, बट ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट्स हैं। क्रेविन्स लास्ट हंट। हम जानते हैं कि क्रेविन द हंटर मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, जहां क्रेविन के अर्ली लाइफ मोमेंट्स को दिखाया जाने वाला है। रूमर्स के अकॉर्डिंग क्रेविन द हंटर में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, स्पाइडरमैन को भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो क्लियरली सोनी ने अभी क्रेविन के फ्यूचर को प्लान नहीं किया है। बट आई रियली होप कि हमें फ्यूचर में ये स्टोरी लाइन देखने को जरूर मिले जहाँ क्रेविन स्पाइडरमैन को हंट करने निकलेगा। लाइक कॉमिक्स में क्रेविन खुद को प्रूव करने के लिए स्पाइडरमैन को हंट करता है और पीटर पार्कर को जिंदा बरी कर देता है और वो स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट को पहन लेता है। लाइक ये ब्लैक सिम्बियोट सूट नहीं था, बट ये नॉर्मल ब्लैक कलर का सूट होता है। हालांकि पीटर पार्कर फिर वापस आता है, क्रेविन के साथ फाइट करता है, बट हमेशा की तरह वो अपने एनिमी को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में क्रेविन अपने अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सुसाइड कर लेता है। तो ये एक वो मोमेंट है जो लाइव एक्शन में आना डिजर्व करता है, बिकॉज बिना स्पाइडरमैन के क्रेविन को लाइव एक्शन में देखना डजंट मेक एनी सेंस। एंड लास्ट में आता है वो कॉमिक मोमेंट जो शायद हमें एमसीयू में कभी देखने को ना मिले, एंड वो है आयरन मैन वर्सेस मैंडरीन। लाइक अगर एमसीयू में न्यू आयरन मैन आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैंडरीन वाली स्टोरी को फॉलो किया जाएगा। गाइस, एक कॉमिक्स की एक ऐसी राइवलरी है जो लाइव एक्शन में फीचर होना डिजर्व करती है। आयरन मैन एंड मैंडरीन ऐसे राइवल्स हैं जैसे बैटमैन एंड जोकर, स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन, लेक्स लूथर एंड सुपरमैन। बट अब क्योंकि वो दोनों मर चुके हैं तो वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। एंड सीरियसली ये देखना काफी अनोइंग है कि आयरन मैन एंड मैंडरीन एमसीयू में कभी मिल ही नहीं पाए।
बट शायद रिबूट के बाद हमें एमसीयू में न्यू आयरन मैन एंड न्यू मैंडोरिन देखने को मिले, जहां पर स्टोरी को फॉलो किया जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ गाइस, आप बताइए कि आप इनमें से कौन से मोमेंट को एमसीयू में फीचर होते हुए देखना चाहते हैं। एंड अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट कॉमिक मोमेंट है जिसे आप एमसीयू में होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। And don't forget to like and subscribe.